क्या अल्कोहल लेने से मेरी हेल्थ पे कोई फर्क आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा लगाने से बेटर हो जाता है। बिल्कुल। अगर आपको बेबी चाहिए तो सबसे पहले आपको अपना अल्कोहल कट डाउन करना पड़ेगा। स्पर्म का एक बहुत अच्छा फैक्टर है, वो है मोटिलिटी। स्पर्म तैरता है। डायबिटीज वालों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, हर चीज में थायराइड फंक्शंस के लिए रिकमेंडेड नहीं है। उस दिन तो वो बेटर हो गया, लेकिन आपकी बॉडी खराब हो रही है। ये मत सोचो कि जिस दिन पीता हूँ बढ़िया से होता है इसलिए रोज पी लूं। नेहा, ये वीडियो स्पेशली उन भाइयों के लिए है जो शाम को 2-2 पैग लगा लेते हैं और कहीं ना कहीं उनको कंफ्यूजन रहती है कि क्या अल्कोहल लेने से मेरी हेल्थ पे कोई फर्क आ रहा है क्या? और आपने ऐसा भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा लगाने से बेटर हो जाता है। बिल्कुल। बट इसमें अब कितनी सच्चाई है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, 2 चीजें समझनी है। पहला तो अल्कोहल फॉर मेल और फीमेल बोथ इफेक्ट्स फर्टिलिटी। ठीक है, इन पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे। फर्टिलिटी की बात करती हूँ, अभी परफॉर्मेंस की बात नहीं करती। ठीक है, अगर आपको बेबी चाहिए और आप बेबी को प्लान करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना अल्कोहल कट डाउन करना पड़ेगा। कम कर लो पहले, धीरे धीरे रोकने की कोशिश करो। ऐसा रिसर्चर्स ने प्रूव भी किया है कि अगर आपको बेबी चाहिए तो आप 3 महीने अपनी अल्कोहल और स्मोकिंग को बंद कर दो, तो देखो कंसीव हो जाता है। ठीक है, तो फॉर फीमेल और मेल अल्कोहल फर्टिलिटी में दिक्कत देता है। अब इसे ध्यान से समझो, फिर परफॉर्मेंस पे आते हूँ। तो अगर हम बात करते हैं मेल्स में जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, बी इट पौआ, बी इट देसी, बी इट एनी ब्रांड, आप बड़ी से बड़ी बॉटल निकाल के ले आओ किसी भी ब्रांड की, कितनी भी पुरानी, वो सीधा आपके लिवर को इम्पैक्ट करती है। लिवर खराब होगा तो लिवर विटामिन ए की प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, और विटामिन ए की प्रोडक्शन नहीं है तो आपकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो स्पर्म को बनाता है। प्लस स्पर्म का एक बहुत अच्छा फैक्टर है, वो है मोटिलिटी। स्पर्म तैरता है। हम सब ने 3 इडियट्स देखी है तो हमें पता है वो तैर के जाता है। तो स्पर्म अगर मोटाइल नहीं है, चल नहीं रहा है, तो वो फीमेल के एग तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वो मतलब बन रहा है, अच्छी क्वांटिटी में स्पर्म है, लेकिन वो मोटाइल नहीं है, और उसके लिए लिवर का फंक्शन करना ज़रूरी है। विटामिन ए चाहिए, इसलिए अल्कोहल स्पर्म की मोटिलिटी, प्रोडक्शन सबको घटाता है। ठीक है, इसलिए फर्टिलिटी पीरियड में स्पेशली मैं बात करूं 24, 30, 35, जब वो पीक एज ऑफ लाइफ है, जब हमें मज़ा पार्टी करना होता है, तब ये फर्टिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, फीमेल भी अगर अल्कोहल का कंजम्पशन करती है तो उसकी जो एग क्वालिटी है जिससे बच्चा बनता है, एग अच्छा नहीं बनता है। ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, तो फर्टिलिटी के लिए तो अल्कोहल वैसे रेकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब बात करी जाए कि क्या परफॉर्मेंस का इससे कोई असर आता है। अल्कोहल आपके वैसे भी ओवरऑल सिस्टम को गिराती है। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल पीने से आपके बॉडी, जैसे बोलते हैं ना, ऊपर से कोई पानी गिर रहा है और पत्ते खुश हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अल्कोहल पी रहे हो तो आपके बॉडी के ऑर्गन्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो उनकी सारी एनर्जी अल्कोहल को प्रोसेस करने में, प्लस जो आप अल्कोहल के साथ खाना खा रहे हो, आपने कुछ भी चखने के फॉर्म में ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, वो ज़्यादा डिट्रोइटिंग इफेक्ट डालता है, क्योंकि आपकी बॉडी डाइजेस्ट करने में बहुत स्लो हो जाती है, तो आपकी बॉडी को बहुत काम करना पड़ता है और वो स्लो डाउन होती है। वो लोग जो रेगुलरली पीते हैं, अगर आप उन्हें नोटिस करो तो वो कभी भी बहुत हाई फॉर्म ऑफ चखना नहीं लेते हैं। दे हैव द एबिलिटी, वो तो ऐसे भी पी सकते हैं, जरा सा डेली पीने वाले तो थोड़ा सा फ्रूट लिया उसके साथ ले ली, थोड़ी सी भुजिया ले ली उसके साथ, प्याज आई गेस, थोड़ा सा सैलेड ले लिया उसके साथ, हो गया। मूंगफली ले ली, कभी लेते हैं वो पूरा मेन्यू लगा के लेते हैं। तो अगर आप बहुत उसके साथ कुछ ऐसा ले रहे हो जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो फिर भी हम मान सकते हैं कि आप कभी ले रहे हो तो बॉडी पे इफेक्ट नहीं है। अदरवाइज हर चीज़ जो आप अल्कोहल के साथ सामान ले रहे हो वो तो आपकी सेक्सुअल लाइफ को हमेशा ख़राब करने वाला है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी ले जाता है। तो इफ़ यू आर ड्रिंकिंग विद लॉट फुल ऑफ मेन्यू, तो आप रात को तो परफॉर्म कर ही नहीं सकते हो। तो ये तो दिमाग से निकाल देना कि भाई मैं अल्कोहल लेके परफॉर्म कर लूँगा। जो लोग कभी रेगुलरली ले रहे हैं, बहुत कम चीज़ें लेते हैं, वो हो सकता है परफॉर्म कर लें, लेकिन स्टेमिना उनका भी कम हो रहा है क्योंकि बॉडी थक रही है।
लिवर है, ब्लड फ्लोज हैं, डायबिटीज़ वालों के लिए रेकमेंडेड नहीं है, हर चीज़ में थायराइड फंक्शंस के लिए रेकमेंडेड नहीं है, स्ट्रोक वालों के लिए रेकमेंडेड नहीं है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड इनटेक, ठीक है। फिर मैं बात करूं, कई लोग कहते हैं भाई अल्कोहल या कुछ भी ऐसे लेते से मज़ा आता है और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। उसके पीछे लॉजिक ये है कि अल्कोहल कभी कभी लेने से आपके जो थिंकिंग पैटर्न है, थॉट्स थोड़े स्लो हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आप अल्कोहल पी के गाड़ी ठोक देते हो। क्यों? क्योंकि आप फंक्शन जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, तो अगर आपने बहुत ज्यादा अल्कोहल लिया टाइम हमारा कम हो जाता है। तो अगर आप ऑलरेडी टेंशन में हो, एंजाइटी में हो, स्ट्रेस ज्यादा लेते हो, तो क्या होगा, आपके थॉट कम हो गए तो आपको अच्छा फील होने लग गया क्योंकि दिमाग बहुत तेज चल रहा है। तो इफ यू आर फ्रस्ट्रेटेड यू गो एंड टेक अ बियर, वो सब स्लो हो गया, मध्यम हो गया, तो जो भी हमारे स्ट्रेस हैं वो हिट नहीं कर रहे हैं हमें। एग्जैक्टली। तो जब स्ट्रेस हिट नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आप अपने पार्टनर के पास जा रहे हो या सेक्स कर रहे हो तो ऑलरेडी बेटर हो जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रेस फ्री लाइफ में चले गए थोड़ी देर के लिए। बट डेफिनेटली उस दिन तो वो सेक्स बेटर हो गया, लेकिन आपकी बॉडी खराब हो रही है अंदर। तो ये मत सोचो कि जिस दिन पीता हूँ बढ़िया से होता है इसलिए रोज पी लूँ। आई डोंट थिंक इट इज़ रिकमेंडेड। बेटर ये है कि हेल्दी वेज डेवलप करो जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए, जैसे रेगुलरली मेडिटेट, टॉक टू योर फ्रेंड्स, राइट जर्नल, यूज सॉल्ट वाइल बेदिंग, सो मेनी अदर थिंग्स। इस पर भी हम डिटेल में बात कर सकते हैं। तो देयर सो मेनी वेज टू वेंटिलेट इट आउट। तो ये सब यूज़ करो रादर देन ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड डूइंग सेक्स, कैसे करके करो।